शांति। योग की गहन अनुभूति। हम सभी मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहां स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर 4 मुख्य सब्जेक्ट पढ़ाते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। लेकिन इन चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट हमारा योग का है। हम सभी की जो रेस है वो योगाभ्यास में है, क्योंकि जितना हम ईश्वरीय ज्ञान समझते जाते हैं उतना योगाभ्यास हमें सहज अनुभव होने लगता है। जितनी हम दिव्य गुणों की धारणा करते हैं उतना योगाभ्यास हमें सरल अनुभव होता है, और जितनी हम सेवा करते हैं और सेवा द्वारा दुआएं प्राप्त करते हैं, परिणाम स्वरूप योग हमारा आगे ही आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि योगी आत्माएं ही इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होंगे। इसलिए आवश्यकता है योगाभ्यास में गहन अनुभूतियां बढ़ाते रहने की। तो योगाभ्यास में गहन अनुभूतियां करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है मन बुद्धि को यथार्थ रीति से जानने की। क्योंकि योगाभ्यास में मन बुद्धि का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसलिए आत्मदर्शन करने के लिए और परमात्मा दर्शन करने के लिए आत्मा का जो नेत्र है उसको यथार्थ रीति से जानना बहुत जरूरी है। ये जो हमारी स्थूल आंखें हैं, इन स्थूल आंखों से हमें स्थूल देह नजर आता है, लेकिन आत्मा का दर्शन करने के लिए आत्मा का जो नेत्र है, बुद्धि रूपी नेत्र है, ज्ञान का चक्षु है, वो कौन सा नेत्र है वो जानना और अनुभव करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न पूछता हूं कि आप शांति वन में या मनमोहिनी वन में कहां रुके हैं? प्रश्न पूछते ही आपको आपका कमरा दिखाई देता है, नजर आता है। दूसरा प्रश्न पूछता हूं, आपका कमरा कैसा है, उसका लोकेशन कहां है, कमरे में कितने बेड हैं? तो आप सोच सोच कर मुझे एक एक बात बताते जाएंगे। तो अभी कमरे को जो देखने की शक्ति है उसको हम बुद्धि रूपी नेत्र कहते हैं। आत्मा की जो विजुअलाइजेशन पावर है
वो है बुद्धि। और जो सोच सोच कर मुझे बातें बता रहे थे वो था आपका मन। तो एकांत में बैठकर स्वयं को आत्मा समझते हैं, शक्तियों का पुंज समझते हैं, उसके बाद ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा मन है, ये अच्छी तरह से हमें अनुभव करना जरूरी है। विशेष बुद्धि के बारे में विस्तृत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बुद्धि के मुख्य 4 फंक्शंस हैं, 4 कार्य बुद्धि करती है। पहला कार्य है बुद्धि नेत्र का काम करती है, किसी न किसी को देखती ही रहती है। दूसरा काम है बुद्धि का, बुद्धि जज का काम करती है, निर्णय लेने का काम करती है, निर्णय शक्ति का काम करती है। तीसरी बात है बुद्धि दिल का भी काम करती है। ये जो हार्ट है ये हमारे शरीर का पार्ट है। आत्मा का हार्ट कौन सा है? आत्मा का हार्ट जो है ये बुद्धि का हिस्सा है, बुद्धि हार्ट का पार्ट बजाती है। इसलिए कहते हैं प्रीत बुद्धि बनो, विपरीत बुद्धि नहीं। पांडव प्रीत बुद्धि थे, कौरव विपरीत बुद्धि थे। पांडवों का दिल का प्यार जो है कृष्ण के साथ था, परमात्मा के साथ समझते थे, और कौरवों का नहीं था दिल का प्यार। चौथा कार्य है बुद्धि इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करती है। कई बार हम कुछ बात पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो वो लंबे समय तक हमारे यादा में रहती है, यादाश्त तो उसकी बनी रहती है, क्योंकि बुद्धि में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, स्टोर होती है। इसलिए कहते हैं ये बहुत बुद्धिमान है और इसकी बुद्धि डल है। तो इस रीति से हमें बुद्धि को अच्छी तरह से समझना है। बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का डायरेक्ट प्रभाव बुद्धि पर हमें पड़ता है, जिससे हमारी बुद्धि सालिम बनती है, दूरदृष्टि बढ़ती है, दिव्य बनती है, विशाल बनती है। सारा मदार बुद्धि पर है। इसलिए इस योग का दूसरा नाम है बुद्धि योग। योगाभ्यास में योगाभ्यास जब हम करते हैं तो उसके 3 पहलू हमें समझना बहुत जरूरी है। पहला पहलू है आत्म अनुभूति करना, और इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है आत्म अभिमानी बनना। और जितना ये हमारा फाउंडेशन पक्का होता है उतना ब्राह्मण जीवन को हम एंजॉय करते हैं। हम बाबा के पास आए एक पहेली का हल प्राप्त करने के लिए। वो पहेली है मैं कौन हूं। तो इस पहेली का हल जिन्हों को प्राप्त होता है वो ब्राह्मण जीवन का आनंद लेते हैं, और इस पहेली का हल जिन्हों को नहीं मिलता है
वो हमेशा हलचल में आते रहते हैं और हल चलाने जैसी मेहनत अनुभव करते रहते हैं। इसलिए सबसे पहली बात है, मैं कौन हूं, इस पहेली का हल प्राप्त करना, उसकी अनुभूति करना। तो उसके लिए एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से हमें स्वयं का दर्शन करना है कि मैं इस देह रूपी मंदिर में आत्मा रूपी दीपक विराजमान हूं, जगमग रहा हूं। ये देह केवल मंदिर है, उसमें जो ज्योत जल रही है वो आत्मा के दीपक की ज्योत जल रही है। उस ज्योति को हमें बहुत अच्छी तरह से दिव्य नेत्र से देखते रहना है और उसमें बहुत अच्छी तरह से स्थित होते जाना है। जैसे जैसे उसमें स्थित होते जाएंगे, आत्मा के गुणों की अनुभूति आपको होती रहेगी। आत्मा के निजी मूल गुण जो हैं वो 7 हैं: सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति। तो सप्त गुण वाला सप्त ऋषि मैं इस देह रूपी गुफा में बैठा हूं और आत्मा की तपस्या में ही लीन हूं। खुद में खो जाओ। जितना हम खुद में खो जाते हैं, स्वतः ही आत्मा की सुंदर अनुभूति को हम बढ़ाते जाते हैं। परिणाम स्वरूप आत्मा के चारों ओर एक सुंदर आभा मंडल, लाइट का ऑरा हमें अनुभव होता है। कहते जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जहां हम जाते हैं वहां हमारा आत्मा का ऑरा स्वतः ही काम करता जाता है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति के गहराई को हम बढ़ाते चलें तो धीरे धीरे देह का भान मिटता जाएगा, आत्मा का भान बढ़ता जाएगा। संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात 100% आत्मा का भान हो, 0% देह का भान हो। इसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना। कर्मातीत स्थिति अर्थात कर्मेंद्रियों के भान से अतीत अर्थात दूर अर्थात न्यारे और कर्म के प्रभाव से न्यारे, उसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति। जो ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत स्थिति थी, बाबा की झोपड़ी में अगर बाबा को कोई मिलने जाता था, बाबा के सामने बैठते ही वो विदेही बन जाता था, क्योंकि बाबा की आत्म अभिमानी स्थिति इतनी पावरफुल थी। तो बाबा की आत्म अभिमानी स्थिति का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता था, जिससे वो स्वतः ही आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाता था। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति को हम बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते चलें। कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। स्वतः ही बाबा की याद बनी रहती है और धीरे धीरे हमारे विक्रम भस्म होते हैं। वैसे योगाभ्यास करने के हमारे 3 उद्देश्य हैं। क्यों हम योगाभ्यास करते हैं?
पहला उद्देश्य है परमात्म प्यार से स्वयं को भरपूर करना। जब हम स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते हैं तो कोई भी व्यक्ति वैभव हमें आकर्षित नहीं कर सकता। दूसरा उद्देश्य है पुराने जन्मों के जो पाप कर्म हैं उन पाप कर्मों को योगाग्नि में भस्म करना। जितना योगाभ्यास हमारा आगे बढ़ता जाता है उतने विकर्म भस्म होते जाते हैं। आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव करती है। तो योगाभ्यास का तीसरा उद्देश्य है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। तो बाबा जो शक्तियों का स्रोत हैं उनसे कनेक्शन जोड़कर आत्मा की बैटरी को चार्ज करते रहें। तो योगाभ्यास का दूसरा पहलू है परमात्म अनुभूति बढ़ाते रहना। परमात्म अनुभूति बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें परम धाम में बाबा के स्वरूप को देखना है बुद्धि रूपी नेत्र से। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम अर्थात जो सदा सत्य है, सत्यता की शक्ति उसमें विशेष भरी हुई है। हम सतयुग त्रेता युग में सत्यता को अपनाते रहे लेकिन द्वापर से हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन बाबा जो है सदा सत्यता को अपनाए हुए हैं। शिवम अर्थात कल्याणकारी, बेहद के कल्याणकारी, सदा के कल्याणकारी और सबके कल्याणकारी। आत्माएं जो हैं हद के कल्याणकारी होते हैं और कभी कभी के कल्याणकारी होते हैं। और सुंदरम अर्थात सदा सुंदर, परम सुंदर। सुंदरता पवित्रता के आधार पर निर्भर होती है आत्मा की। आत्मा पर अगर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज होते हैं तो उसकी सुंदरता कम हो जाती है। लेकिन बाबा तो पवित्रता के सागर हैं, तो अति सुंदर है, परम सुंदर है। तीनों जहां में उनके जैसा सुंदर और कोई भी आत्मा नहीं है। इसलिए बाबा के सुंदर स्वरूप को हम बहुत अच्छी तरह से देखते रहें और उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद लेते रहें। जो बहुत प्यारी चीज होती है, बहुत सुंदर चीज होती है, उसको बार बार न चाहते हुए देखने का मन करता है। तो जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोर देखता है और झूमता रहता है, नाचता रहता है, तो ऐसे हम सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य को, सत्यम शिवम सुंदरम को देखते रहें, उसका आनंद लेते रहें, तो हमारा मनवा मोर भी जैसे झूमने लगता है, नाच उठने लगता है। इसलिए बड़े प्यार से बाबा की सुंदरता को, स्वरूप को हम देखते रहें और बाबा के क्षमताओं को जाने और उनकी शक्तियों को जाने, उनकी ऑलराउंड पर्सनालिटी को हम बहुत अच्छी तरह से जानने का प्रयास करें। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे इतने जो ढेर बच्चे हैं उनमें से बहुत थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं।
इसलिए परमात्मा को यथार्थ रीति से जानना अर्थात उनके स्वरूप को जानना, शक्तियों को जानना, उनके पोटेंशियल को जानना, उनकी क्षमताओं को जानना, ऑल राउंड पर्सनालिटी को जानना ही कहेंगे संपूर्ण रीति से परमात्मा को जानना। तो स्वतः ही जब हम बाबा को देखते हैं तो बाबा हमारे नयनों का नूर बन जाता है। जो बहुत प्यारी चीज होती है वो हमारे आंखों में बसती है। माँ का बच्चा बहुत प्यारा होता है, माँ कहती है ये तो मेरे आंखों का तारा है। तो बाबा हमारे नैनों में एकदम बस जाएं, हमारे दिल में वो दिलाराम हमेशा बस जाएं। अभी बाबा को यथार्थ दृष्टि से जानने के बाद तीसरा पहलू है बाबा से कनेक्शन जोड़ना। बाबा से जो कनेक्शन जोड़ता है वो हमारा दिल का प्यार जोड़ता है। कहते हैं जहां प्यार वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुट जाती हैं। जहां प्यार वह न चाहते हैं बुद्धि रूपी तार हमारी जुट जाती है। लेकिन प्यार किससे होता है? प्यार कैसे होता है? प्यार प्राप्तियों से होता है। जितनी प्राप्ति होती है उतना प्यार हमारा बढ़ता जाता है। बाबा से हमें इतनी बेहद प्राप्तियां संगम युग में हो रही हैं और होती रहेगी। अथाह सागर ही हमें मिला है, प्राप्तियों का भंडार बाबा हमें मिला है। संगम युग में बाबा हमें सर्व खजानों से माला माल करते हैं, अविनाशी प्राप्तियों से। और उसके साथ तो 21 जन्मों की जो प्रारब्ध है सतयुग की, उसको तो दुनिया की कोई शक्ति हमारे से छीन नहीं सकती। वो तो गारंटी है, पहले से इंश्योर हो चुका है। तो इतनी अथाह प्राप्ति कराने वाला जो है इस संसार में केवल एक बाबा ही है। कोई आत्मा से, कोई व्यक्ति से, वैभव से ऐसी प्राप्तियां हमें नहीं हो सकती हैं। तो जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुट जाती है। जितना प्यार उतना ही देर तक बुद्धि की तार जुट जाती है। बाबा से हमारा अथाह प्यार होना जरूरी है। जैसा प्यार वैसा बुद्धि का तार जुटा रहता है। अगर हमारा ऊपर ऊपर का प्यार है तो कनेक्शन भी ऊपर ऊपर का ही होगा। लेकिन दिल का सच्चा प्यार बाबा से जब होता है तो बाबा भी हमें दौड़कर मदद करने के लिए भागा भागा आता है। तो प्यार बाबा के साथ हमें बांटना है। बाबा केवल प्यार का सौदागर है। 5000 वर्षों के बाद बाबा आकर कहते हैं मैं आया हूं प्यार का सौदा करने के लिए। मैं पक्का सौदागर हूं, थोड़ा भी कम जास्ती उस सौदे में नहीं होगा। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो परमात्मा के साथ अपने प्यार का सौदा करते हैं। और माया जिसके बुद्धि को भ्रष्ट करती है या गुमराह करती है, वो परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने के लिए, प्यार करने के लिए सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए योग की गहन अनुभूति करने का आधार है दिल का सच्चा प्यार बाबा के प्रति अनुभव करना।
क्यों बाबा से हमें प्यार का सौदा करना है, ये रियलाइजेशन हमारे पास होना जरूरी है। उसके 5 बातें हैं, 5 कारण हैं। लिखो। पहली बात, क्यों मुझे भगवान से प्यार करना है? मेरे पास रियलाइजेशन होना जरूरी है। किसी के कहने से नहीं मुझे करना है। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं का प्यार विश्वास पात्र नहीं है। हमने कई धोखे द्वापर युग से खाए हैं, बहुत कड़वे अनुभव किए हैं। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में कितने कॉम्प्लिकेशंस, कितने कंडीशंस हैं। आए दिन कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं डाइवोर्स के लिए। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है, नीचे ले आता है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, अविनाशी प्यार है और बेहद का प्यार है। आत्माओं का प्यार तो स्वार्थ भरा है, हद का है और विनाशी है। जहां स्वार्थ समाप्त हो जाता है, कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। और 5वीं बात है, केवल परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार ऊंचे स्थान पर, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करो। ऐसी बाबा पालना देते हैं, ऐसा प्यार बाबा हमें देते हैं। तो आत्माओं रूपी सजनियों को बाबा इस दुनिया से अपने पास, अपनी दुनिया में, परम धाम में ले जाते हैं। इसलिए उनका नाम क्या है? कौन सा नाम है उनका? भगवान। सबको भगा कर ले जाता है अपने पास। तालियां तो बजाओ। दुनिया में ऐसा चतुर कोई भी नहीं है। सबसे चतुर बाबा हैं। ऐसी पालना प्यार की देते हैं और सबकी बुद्धियों को यहां से भगाकर अपने पास ले जाता है और अपने पास बिठाता है और हमें सारे खजाने दे भी देता है। तो उसके प्यार में हमें बहुत फायदा है। उसके पास जाने में, बैठने में हमें बहुत बेनिफिट है। समझा? तो अभी परमात्मा से कैसे प्यार करें, ये कला आपके पास होना जरूरी है। ये कला अगर आपके पास है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हलचल में नहीं ला सकती। क्योंकि सारे कल्प में हम देह के माध्यम से प्यार की लेन देन की हैं। अभी निराकार आत्मा समझकर निराकार परमात्मा से प्यार करना, ये थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन उतना सरल भी है, सहज भी है, अगर उसकी कला को जानते हैं तो। उसकी आर्ट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। कैसे प्यार करें उस सत्यम शिवम सुंदरम से। हम किससे प्यार करना पसंद करते हैं? जो बहुत सुंदर हैं और जो बहुत शक्तिशाली है। दोनों बातें बाबा में हैं। सबसे सुंदर भी बाबा हैं और सबसे शक्तिशाली भी हैं, सर्वशक्तिवान हैं। इसलिए उनके कंपनी में हर कोई रहना पसंद करता है। तो बाबा में वो दोनों प्रॉपर्टी है। तो प्यार कैसे करें? परम धाम रूपी पीस पैलेस में अपने सलोने शिव साजन के पास हम जाएं। सजनी सज धज कर अपने शिव साजन के पास पीस पैलेस में आत्मा रूपी सजनी पहुंच गई। पहुंचने के बाद साजन के, शिव साजन के समक्ष बैठने के बाद बुद्धि रूपी नेत्र जो हमारा है वो ईश्वरीय नशे से चूर हो। और ईश्वरीय नशे से चूर
बुद्धि रूपी नेत्र से अपने साजन को देखते रहो, उनकी सुंदरता को एंजॉय करते रहो। उससे क्या होगा, आपके दिल में परमात्म प्यार का झरना बहना लगेगा और आप अपने साजन के समीप जाएंगे। आत्मा रूपी सजनी जब शिव साजन के समीप जाती हैं और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा जाती है, आत्मा एकदम खो जाती है, लव में लीन हो जाती है, शिवमय हो जाती है, समा जाती है। हमें कुछ पता नहीं होता है मैं कहाँ हूँ, उस प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। तो लवलीन स्थिति की अनुभूति जब हमें होती है, तो लवफुल स्थिति जो हमारी है ऑटोमेटिक पावरफुल स्थिति में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर हैं। तो वो ज्ञान सूर्य के साथ आत्मा जब कंबाइन हो जाती है तो वो योग की अग्नि के रूप में अनुभव हमें होता है, शक्तियां जिससे हमें बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होती है। इसलिए लवफुल स्थिति को पावरफुल स्थिति में हमें अच्छी तरह से अमृत वेले अनुभव करना है। ऐसा हम अनुभव करें कि अमृत सागर से मुझ आत्मा ने शक्तियों का अमृत बहुत प्राशन किया है, बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया है। समझा? तो बस जितना खुद में खो जाना जानते हैं, उतना ही खुदा में खो जाना आता है। इसलिए खुद में खो जाना भी अभ्यास बढ़ाएं और बाबा की याद में भी खोए रहना, ये अभ्यास हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। जब हम बाबा को देखते हैं परम धाम में, अगर बाबा से कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो उसकी बहुत सुंदर एक टेक्निक है, बहुत सुंदर और सिंपल टेक्निक है। बुद्धि से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। जिस समय बुद्धि बाबा को देखती है तो हमारा मन मना भव का मंत्र का जाप करने लगता है। मन को हम बाबा की याद में मनाते हैं, रिझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से लगाते हैं, जिससे संकल्प शक्ति के द्वारा बाबा से हमें शक्तियां मिलती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मन मना भव का मंत्र का जाप करते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें कमी आ जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन मना भव और मध्याजी भव ये दो मंत्रों का बहुत कनेक्शन है। जब मध्याजी भव भी बीच बीच में हम अपनाते हैं, याद करते हैं, तो मन मना भव का मंत्र जाप करने के लिए उमंग उत्साह हमारा बरकरार रहता है। बहुत मस्ती से हम बाबा की याद में मन को जोड़ते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद आपका कनेक्शन टूट जाता है, तो टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में प्राप्त करना है तो उसकी सरल विधि है। सबसे पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होकर चेक करें मेरा बुद्धि रूपी नेत्र कहाँ है, वो बाबा पर नहीं कहीं और है, उसको चेक करो और उसको चेंज करो, उसको बाबा पर बिठा दो। जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतनी तार आपकी निरंतर बाबा के साथ जुटी रहेगी और मन हमारा उसी याद में खोया रहेगा और शक्तियों के सागर से आत्मा में अथाह शक्तियां आती रहेगी। तो अभी चंद घड़ियों के लिए हम सुंदर अनुभूति करेंगे। करना चाहेंगे? बोलो भाई। ऐसी सुंदर अनुभूति करेंगे जो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। बोलो, हाथ उठाओ। करना चाहते हैं? बहुत अच्छी तरह से। अभी उठेगा एक भी नई सभा में, बीच में उठकर सभा को डिस्टर्ब नहीं करना है। केवल 10-12 मिनट के लिए हम ये अभ्यास करेंगे। तो जाना है, सोना है, वो तो होता ही है, लेकिन ऐसी अनुभूति करने का मौका कभी कभी मिलता है। तो सभी थोड़े अलर्ट होके बैठेंगे,
रीढ़ की जो हड्डी है पीठ की सीधी हो, एकदम एक्टिव अलर्ट, ब्रह्मा बाबा की तरह मस्त और चुस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा के चहुओर सुंदर आभा मंडल लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ, दमकता हुआ, जगमगता हुआ चैतन्य सितारा हूँ। दिव्यता की रोशनी फैला रहा हूँ। शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूँ। शांति का प्रकाश, शांति की सजीव तरंगे इस शांति वन में चारों ओर फैल रही हैं। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूँ जो स्वयं के सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा
बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूं। इस साकारी सृष्टि से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश से प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे प्यारे शिव पिता भी उनके प्रकृति में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूं। बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है यह न्यारी और निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश से प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण
मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिवपिता मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदरता को निहार रही हूँ। बाबा के सुंदर स्वरूप को देख रही हूँ। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा बाबा मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे बाबा, कभी नहीं सोचा था। जो एहसान आपने मुझ पर किया है बाबा, कोई और नहीं कर सकता। दुख के सागर से मुझ आत्मा को निकाल कर अपनी दिल रूपी झूले पर बिठा दिया बाबा। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन को देख रही हूँ। मेरे दिल में शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूँ, जा रही हूँ। और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूँ। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। शिव मैं बन चुकी हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य है। मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य को एकटक देख रही हूँ। ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियों की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां ज्ञान सूर्य से स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य से निरंतर शक्तियों की
प्रखर किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और इस साकार शरीर में प्रकृति के काल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। ओम शांति शांति शांति।